हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का एक बड़ा ही शानदार टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क। क्लियर। टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है ये मैं स्पेशली एमपीएसआई और एमपी कांस्टेबल के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली उनको टारगेट करके मैं पढ़ा रहा हूँ, जो उनके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हम टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इसमें किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कैसे हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ कि इसमें चीज़ें चलती कैसे हैं। इसमें बस आप एक सिंपल सी बात याद रखिए कि किसी व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता है और वो उस काम को कितने दिन में पूरा करता है, मतलब क्षमता और दिन का अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल कार्य मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हर क्वेश्चन में बहुत काम आने वाली है। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़िशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क। क्लियर। क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें बोला जाता है कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, पर यहाँ पर इस बात का मेंशन नहीं किया जाता है कि एक्चुअल में काम है कितना। टोटल वर्क आपको ही निकालना पड़ेगा। क्लियर। तो टोटल वर्क निकालेंगे कैसे, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको और एक्सप्लेन कर दूँ। अगर हमें किसी व्यक्ति की इफ़िशियंसी निकालनी है, हमको अगर किसी व्यक्ति की इफ़िशियंसी निकालनी है तो इफ़िशियंसी हम कैसे निकाल सकते हैं। इफ़िशियंसी का फार्मूला हो जाएगा टोटल वर्क और अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम। क्लियर। मतलब अगर हमें टोटल वर्क पता है और वह व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर सकता है, हम टोटल वर्क में टाइम का डिवाइड कर देंगे तो इससे हमें उस पर्टिकुलर व्यक्ति की इफ़िशियंसी पता चल जाएगी। और आगे जैसे जैसे एग्जांपल आते जाएंगे मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करता जाऊंगा। हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको एक ही चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हम पहला ही सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल बोल रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये स्टूडेंट टाइप 1 है। धीरे धीरे हम बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। थोड़ा मैं आपको बहुत नॉर्मल सा सवाल लेकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए इस टॉपिक को लेकर। तो सबसे पहला काम है आपका टोटल वर्क निकालना। सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कि काम एक्चुअल में है कितना, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बताया जाता है कि एक्चुअल में काम है कितना, वो काम आपको ही निकालना पड़ेगा। क्लियर। देखिए सबसे पहले आप इसका टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कैसे फाइंड करते हैं, आपको इन दोनों नंबर्स का 20 और 30 का आपको एलसीएम निकालना होगा। जो इनका एलसीएम आएगा वही आपका टोटल वर्क होगा। जैसे 20 और 30 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 20 और 30 का एलसीएम आ गया 60। तो अगर मैं आपसे कहीं पूछूंगा कि बताइए टोटल वर्क कितना है तो आप बोलेंगे कि सर इसका टोटल वर्क आएगा 60। क्लियर। जो भी इन दोनों नंबर का एलसीएम आएगा वही आपका टोटल वर्क है। क्लियर। ये आपका हो गया टोटल वर्क। मतलब इन दोनों व्यक्तियों को 60 यूनिट का काम दिया गया होगा पूरा करने के लिए। क्लियर। अब यहाँ पर बोला गया है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और काम है कितना, काम टोटल है आपका 60 यूनिट का। तो अगर बी 60 यूनिट के काम को 20 दिन में पूरा करता है, इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो बी एक दिन में 3 यूनिट का काम कर रहा होगा। क्लियर। और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, मतलब बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 2 यूनिट का। क्लियर। ये जो साइड पे नंबर लिखे हैं स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पार्टिकुलर ए की इफ़िशियंसी है और ये बी की इफ़िशियंसी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप केवल ए से काम कराएंगे तो वो कितना काम करके देगा, 3 यूनिट का। और अगर आप सिर्फ बी से काम कराते हैं तो कितना काम करके देगा, 2 यूनिट का। सवाल में बोला गया है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर हम दोनों व्यक्तियों से काम कराते हैं, ए भी काम करेगा बी भी काम करेगा, तो ये दोनों मिलकर कितने यूनिट का काम कर लेंगे, 3 यूनिट काम ए कर देगा, 2 यूनिट का काम बी कर देगा, तो दोनों मिलकर 5 यूनिट का काम कर देंगे। और काम है कितना, 60 यूनिट का। तो अब यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देंगे तो ये कट जाएगा 12 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा कर लेंगे। क्लियर। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्लियर। सबसे पहले आप इसका टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, तो टोटल वर्क अगेन आपका 60 आ जाएगा, क्योंकि 15 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 15 और 12 का एलसीएम 60 आ जाएगा। क्लियर। 15 में 4 का गुणा करना पड़ेगा, 12 में 5 का गुणा करना पड़ेगा। पूछा गया है दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो बस दोनों की इफ़िशियंसी को जोड़कर इससे भाग दे दीजिए। तो ये 4 और ये 5 टोटल हो गया 9। 60/9 को आप कैंसिल करिए, 3 से काट सकते हैं 20 बार, 3 से काट सकते हैं 3 बार। क्लियर। आप इसको मिक्स में बता सकते हैं, तो 3 से कितनी बार कटेगा, 6 बार। तो 6 सही 2/3 दिन में दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर सकते हैं। क्लियर। ये इसका टाइप 1 है। आगे हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कभी कभी इसमें 3 पर्सन भी हो सकते हैं। एक सवाल में आपको 3 व्यक्तियों वाला भी कराता हूँ जिसमें 3 व्यक्ति आ जाते हैं। क्लियर। जैसे तीसरा एग्जाम्पल है कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, जबकि सी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। अब यहाँ पर 3 पर्सन आ गए। जब 3 पर्सन आ गए तब उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसको भी सॉल्व करना बहुत आसान है। जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसी के आधार पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इन तीनों का टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो इस बार आपको तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्लियर। इसका मतलब 10, 12 और 15 का आपको सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 10, 12, 15 का एलसीएम आ जाएगा 60। क्लियर। अगेन आपका टोटल वर्क कितना आ गया, 60 यूनिट का। ये जो 60 है ये आपका टोटल वर्क है जो इंडिविजुअल अलग अलग तीनों व्यक्ति कर रहे थे। तो अगर हम यहाँ से देखें कि ए किसी काम को, या ए जो है 60 यूनिट के काम को करता है 10 दिन में, तो 1 दिन का काम इसका कितना आ जाएगा, 6 यूनिट का। बी 12 दिन में पूरा काम करता है, इसका मतलब 1 दिन में कितना काम कर रहा होगा, 5 यूनिट का। सीधी सी बात है कि इन दोनों को गुणा करने पर 60 आना चाहिए। इन दोनों को गुणा करने पर 60 आना चाहिए। क्लियर। तो सी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का। अब बोला गया है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो बस तीनों की इफ़िशियंसी को जोड़कर आप इससे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 6, 6, 5, 11, 11, 4, 15। 15 से आप इसको भाग देंगे, 15 से कटेगा 4 बार में। इसका मतलब तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा कर लेंगे। क्लियर। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको एक ही टाइप के कराए हैं। अब हम इससे थोड़ा दूसरा टाइप का सवाल देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न बोला जा रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। क्लियर। अब ये इसका दूसरा टाइप है स्टूडेंट। हम टाइप बाय टाइप सारे टाइप्स को कवर करेंगे। क्लियर। देखिए जब कभी ए और बी का दिया रहे और इंडिविजुअल ए का दिया रहे और आपसे पूछ ले बी अकेला कितने दिन में करेगा, या कभी आपको बी का दिया रहेगा ए अकेला कितने दिन में करेगा, इस तरीके के जो सवाल आते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उसी के आधार पर सॉल्व करिए। सबसे पहले आप इनका टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क फिर से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12। तो 4 में किसका गुणा कर दें, तो 4 में 3 का गुणा करना पड़ेगा। 12 में किसका गुणा कर दें कि 12 आ जाए, तो 12 में 1 का गुणा करना पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपसे पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको बी की इफ़िशियंसी निकालना पड़ेगा। बी की इफ़िशियंसी कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए। अगर हम ए और बी दोनों से काम कराते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर हम ए और बी दोनों से काम कराते हैं तो कितना यूनिट काम करके दे देंगे, वो काम कर सकते हैं 3 यूनिट का। क्लियर। और अगर मैं केवल ए से काम कराता हूँ, अगर इंडिविजुअल ए काम करता है तो ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट का। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की। अगर ए और बी 3 यूनिट काम कर रहे हैं और
ए अकेला 1 यूनिट काम कर रहा है, इसका मतलब बी अकेले कितना काम कर रहा होगा, 2 यूनिट का। आप यहाँ पर ए की वैल्यू रख दीजिए, ऑटोमेटिक बी का मान आ जाएगा। इतना तो आप समझ सकते हैं कि ए और बी अगर 3 यूनिट कर रहे हैं और ए अकेला 1 यूनिट कर रहा है तो बी अकेला कितना कर रहा होगा, 2 यूनिट का। सबसे पहले आपको ये इफ़िशियंसी निकालनी ही पड़ेगी। जब तक आप बी की इफ़िशियंसी नहीं निकालेंगे तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बी का मान 2 कैसे आ गया। क्लियर? अब पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की इफ़िशियंसी कितनी आ गई है, 2। तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से कट जाएगा 6 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि बी अकेला उस काम को 6 दिन में पूरा कर लेगा। क्लियर? तो अभी मैंने आपको 2 टाइप के सवाल कराए हैं, एक मैं आपको इसका और एग्जाम्पल करा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, 5वां क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर? और बोला जा रहा है बी अकेला उसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जैसा हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है। सबसे पहले आपको इन एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो 12 और 48, 12 और 48 का एलसीएम आ जाएगा 48। क्लियर? अब 12 में किसका गुणा कर दें कि 48 आ जाए, तो 12 में आपको गुणा करना पड़ेगा 4 का, 12 चौके 48 हो जाएगा। 48 में किसका गुणा कर दें कि 48 आ जाए, तो 48 में आपको 1 का ही गुणा करना पड़ेगा, जिससे 48 आपको मिल जाएगा। अब पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सबसे पहले आपको ए की इफ़िशियंसी निकालनी पड़ेगी। बड़ा सीधा सा मतलब ये है कि ए जो है 1 दिन में कितना काम कर रहा है। अगर हमें ये पता चल जाए कि ए जो है 1 दिन में कितना काम करता है तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि ए और बी, अगर आप ए और बी दोनों से काम कराते हैं तो काम कितना हो रहा है, 4 यूनिट। मतलब ए और बी कितना काम करके दे रहे हैं, 4 यूनिट का। अगर आप सिर्फ बी से काम कराते हैं तो कितना काम करके दे रहा है, 1 यूनिट का। अगर ए और बी 4 यूनिट काम कर रहे हैं और बी 1 यूनिट काम कर रहा है तो ए कितना कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है ए जो है 3 यूनिट काम कर रहा होगा, क्योंकि ए और बी को मिला के 4 आना भी तो चाहिए। क्लियर? तो ए की इफ़िशियंसी कितनी आ गई, 3 यूनिट की। क्लियर? पूछा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो जितनी उसकी इफ़िशियंसी है आप उसे से भाग दे दीजिए। तो 48 यूनिट टोटल वर्क है, ए की इफ़िशियंसी 3 है, 3 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 16 दिन। इसका मतलब ए अकेला उस काम को 16 दिन में पूरा कर लेगा। क्लियर? तो आई थिंक कि ये टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी कोई टॉपिक आपको लगता है कि सर ये टॉपिक में हमको बहुत दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे ही बना सकते हैं। अभी ये टाइम एंड वर्क का पहला वीडियो है, इसके बाद टाइप बाय टाइप टाइम एंड वर्क के सारे वीडियो आएंगे। आप सारे वीडियो को देखिएगा, तो उसके बाद आपको टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।